सो हे गाइस, मैं आ गया हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस मेजर तरीके से करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, जो कि एक मैट्रिक्स की होती है। और इसमें हम 2x2 और 3x3 को कवर अप करेंगे, क्योंकि वही जनरली हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं। ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है जो चीज़ में है। ठीक है, बट ये इक्वेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। ठीक है, कभी कभार कैलकुलेशन को बहुत हद तक कम कर देती है। तो देखो, जैसे ये सवाल है, इससे मतलब बेटर सवाल नहीं मिला मुझे। तो यहाँ पे सवाल में हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ सवालों में बहुत हाईली मतलब डिमांडेड होती है। जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमें 3x3 की गिवन है, एंड हमें ए और सी रियल नंबर्स में बोले हुए हैं। हमें बोला ए क्यूब मैट्रिक्स निकालो और उसको ए के बराबर रखो। अब देखो, आपको पता है कि ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए इंटू ए वगैरह करके, और फिर सिंपली आपको मिल जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर बात ये नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना मेन बात ही नहीं है। मेन बात मेरी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझाना। देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को समझने के लिए पहले 2x2 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स ए, लेट से 2x2 की मैट्रिक्स है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है: ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए टाइम्स ए मैट्रिक्स प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे ये इस चीज का फायदा क्या है। ठीक है, कुछ आप, मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में इसका एक्सट्रीम बेनिफिट होता है। ठीक है, एक्सट्रीम बेनिफिट। तो लेट से अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब कैसे आती है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन ऐसे निकलती है कि a माइनस लैम्डा टाइम्स आई। अगर आप इस मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करोगे, जैसे आपके पास a यहाँ पे गिवन है ना, a आपको क्या गिवन है, 0 1 2 a। अच्छा, यहाँ पे 2x2 का एग्जाम्पल लेना है ना, तो 2x2 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट से मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, रैंडम लिया है मैंने। तो यहाँ पे माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स आई मैट्रिक्स क्या होती है, 2x2 में 1 0 0 1। ठीक, तो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाती है, 1 माइनस लैम्डा, ठीक, 2 3 4 माइनस लैम्डा। तो हमारा जो a माइनस लैम्डा आई है, इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स का किसी भी ऑर्डर का, आई भी उसी ऑर्डर का हो जाएगा ऑब्वियसली। ये लैम्डा क्या है, लैम्डा बताता हूँ, पहले ये चीज सुनो। a माइनस लैम्डा आई जब आप निकाल लोगे मैट्रिक्स, उसका डेटर्मिनेंट निकाल कर 0 के साथ इक्वेट कर दो। तो मैं ऊपर जो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स निकाल ली है उसको मैं पुट करता हूँ डेटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 2 है, 3 4 माइनस लैम्डा, यहाँ पे इसका डेटर्मिनेंट जो है वो 0 पुट कर दिया। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने वाली है जस्ट अगले ही स्टेप पे। तो 1 माइनस लैम्डा टाइम्स 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है, 4 और यहाँ पे -5 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ गई है, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -2 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे भाई क्या हो गया इसमें। देखो, ये जब पूरी इक्वेशन निकल के आ गई ना, आपको बस एक चीज करनी है, लैम्डा को ए मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर -5 ए -2 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे ये तो आपने कोई इक्वेशन निकाल दी, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या। हाँ,
आप इसको कंपेयर करो जो मैंने ऊपर लिखी थी। ऊपर मैंने लिखा था कि जो ए का कोफिशिएंट है, ए का कोफिशिएंट वो है ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए मतलब ये जो 5 है ये ट्रेस ऑफ ए होना चाहिए था। क्या ये है? आप देखो अपनी ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स में जब आप ट्रेस देखोगे, ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल टर्म्स। तो 1 + 4 = 5 होता है ना? तो आपको पता चला ये जस्टिफाई हो रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि -2 भी है, ठीक है। एंड आप ये कह सकते हो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में आई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटर्मिनेंट मेरा प्रिडिक्ट हो रहा है ए का, वो क्या हो रहा है? -2। तो एक्चुअल में निकाल के भी देख लो, जब ए का डेटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 4 - 2 × 3 कितना निकल गया? -2। तो ये चीज़ जस्टिफाई है कि ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पर लिख दी बड़ी सी, ठीक है। ये पूरी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जो कि अपने आप में जस्टिफाई हो रही है। इसका बेनिफिट मेजरली उन क्वेश्चंस में मिलता है जिसमें आपको इसी ऑर्डर की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, तो आपको a² a और i में मैट्रिक्स गिवन हो, मतलब इक्वेशन गिवन हो, ठीक है। तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। आपको ये हो सकता है ये इक्वेशन ही पूछी हो, या इक्वेशन गिवन हो, आपको पूछा हो ट्रेस ऑफ ए बताओ, ठीक है। एंड आपको बताओ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ट्रेस ऑफ ए बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताओ। तो समझ रहे हो कितना इजीली आप इक्वेशन को देख कर आंसर बता सकते हो। समझ रहे हो? बहुत बेनिफिट है। आप इसको खुल्लम खुल्ला यूज करो। बहुत एक वाइड रेंज की एक चीज है ये, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखो 2 × 2 का तो क्वेश्चन कम ही आ सकता है, मतलब आते हैं लेकिन कम चांसेस है। 3 × 3 के चांसेस जो हैं वो थोड़े से ज्यादा है। तो 3 × 3 को डिस्कस करे बिना हम इसको एंड नहीं कर सकते। तो चलो बात करते हैं ए मैट्रिक्स की जो कि 3 × 3 की हो। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है a³ माइनस ट्रेस ऑफ a टाइम्स a² प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर्स टाइम्स a माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i = 0। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो a² का कोफिशिएंट है उसमें माइनस साइन को सेपरेट करते हुए ट्रेस ऑफ a हमारे पास बचता है, ठीक है। देन हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, तो फिर हमें मिलता है सम ऑफ डायगोनल माइनर्स। देखो सम ऑफ डायगोनल माइनर्स का मेरा मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई ये एक मैट्रिक्स है ABCDEFGHI, ये एक जनरल 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें मेरा मतलब ये है कि पहले ए को देखो, डायगोनल एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट को देखो और इसका माइनर निकालो, फिर ई का माइनर निकालो, एंड फिर आई का माइनर निकाल के तीनों का सम करो, एंड ये वो कोफिशिएंट होगा। एंड डेटर्मिनेंट ऑफ ए तो सब जानते हैं। तो देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे आप अपने ही क्वेश्चन में देख सकते हो, हमें गिवन है ये, तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ? a³ माइनस 0 × a² माइनस -1 × a, है ना, प्लस -1 × a माइनस 0 × i = 0। देख रहे हो कोफिशिएंट्स को कैसे अरेंज करा है मैंने। तो मैंने जो पहले इक्वेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रेस ऑफ ए होगा। तो यहाँ पे जो ट्रेस ऑफ ए है वो ऑब्वियसली 0 ही है, ठीक है। आप सब देख सकते हो 0 + 0 + 0। दूसरा हमारा सम ऑफ माइनर्स, डायगोनल माइनर्स, तो डायगोनल का माइनर्स निकाल पे -1 आएगा सम तीनों का, एंड डेटर्मिनेंट 0 आ चुका है। तो देखो हमें जो मेजर
जो फायदा है वो होना है इन दोनों चीज़ों का। देखो क्योंकि जो ट्रेस है वो तो ऑब्वियसली पता है ना, हमें तो ए और सी ढूंढने हैं, ठीक है। और ए की पॉजिटिव वैल्यू है ए की ऑफ ए बिलोंग्स टू द इंटरवल दिस एंड एन की वैल्यू बतानी है आंसर में। तो जो ग्रीन से हाईलाइट करें वो ही हमारे फायदे के हैं, ठीक है। तो कितना आसान हो जाएगा आप देखो खुद, बहुत आसान है। देखो हमें सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना है इस पूरी मैट्रिक्स का। तो देखो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो देखो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, मैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस रो के अलोंग हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो ज़ीरो को जब मैं देखूंगा तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो ज़ीरो ही है। फिर माइनस साइन आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन है और यहाँ पे -1 की पावर m हम देखते हैं साइन के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन है, तो वन टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, तो a इंटू ज़ीरो जो कि ज़ीरो हो जाता है, -3 इंटू वन। देन हमें क्या मिलेगा, इंटू प्लस में टू, इंटू हमें क्या मिलेगा, टू का हम रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, a इंटू सी -0 टाइम्स वन। तो ये इक्वल टू ज़ीरो है। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 3 प्लस 2 टाइम्स ए सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमें मिल गई है, ठीक है। बहुत आसानी से हो रहा है सॉल्व। देखो आपको पूरी थ्योरी पता है तो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखो अब हमें देखना है डायगोनल के माइनर्स, ठीक है। तो माइनर्स में आपको पता है हम सिंपल करेंगे। देखो ज़ीरो का माइनर निकालना है, ज़ीरो का रो कॉलम छोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 3c, ठीक है, नेगेटिव में। फिर हम ज़ीरो का माइनर देखेंगे, तो ज़ीरो का माइनर क्या आ जाएगा, -2। देन हम क्या करेंगे, हम इस ज़ीरो का माइनर देखेंगे, तो वो क्या निकल के आ रहा है, -a। और ये इक्वल टू किसके है, -1 के। तो यहाँ से मुझे मिला कि a प्लस 3c इक्वल टू 1 -2 है, जो कि -1 के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से मैं c को सब्सिट्यूट कर सकता हूँ बहुत इजीली, कि c इक्वल टू -1 माइनस a डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक। तो इक्वेशन वन मेरी बन जाएगी 3 प्लस 2 टाइम्स a, c की वैल्यू हमारी आ गई -1 माइनस a डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेंगे जहाँ पे जगह दिखे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 प्लस 2 टाइम्स a डिवाइडेड बाई 3 -a -1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी, 9 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2a²। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आना है, -2a² और माइनस में 2a इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बन जाएगा 2a² प्लस 2a -9 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि a की हमें पॉजिटिव वैल्यू देखनी है ना। तो a की पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, देखो पहले तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -2 प्लस माइनस b² 2 का स्क्वायर 4 -4 टाइम्स a हमारा 2 है, c हमारा -9 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a हमारा 2 है। तो यहाँ पे बन जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे 19 बन जाएगा और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 2। तो ये कुछ ऐसा बन गया -1 प्लस माइनस √19 डिवाइडेड बाई 2। तो बात ऐसी है कि ये प्लस माइनस में से मेरे को सिर्फ प्लस ही रखना पड़ेगा, क्योंकि a की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो मैं कह सकता हूँ कि जो a की वैल्यू है मेरे पास निकल के आती है √19 -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो इसका ही मुझे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन देखना है कि कौन से इंटीजर के अंदर आती है,
ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो देखो ये जो चीज़ है ये 16 से बड़ी है, 19 16 से बड़ा है, तो 4 से तो बड़ा ही है ये, ऑब्वियसली ग्रेटर देन है, एंड 5 से छोटा है। ठीक, तो ये रूट इसके बीच में लाई करेगा अपनी वैल्यू आउटपुट। तो -1 जब मैं करूँगा, ठीक है, अगर मैं मानता हूँ x इक्वल टू रूट ऑफ 19 है, x हमारा किसके बीच में है, 5 और 4 के, तो x -1 जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4, और ये बन जाएगा 3, x -1 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 2, और ये क्या बन जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास n की वैल्यू निकल के आई है वो 2 आ गई, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर निकल गया है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही रह गई थी, लेकिन अगर आप नॉर्मली करने जाते तो आपको a क्यूब निकालना होता, उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करके भी आपको सेम ही इक्वेशन मिलती। तो ये जो पार्ट है वो बहुत इजी हो गया है। हालांकि इस क्वेश्चन में इतनी इंपॉर्टेंस आपको लग नहीं रही होगी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले पूरे कॉन्सेप्ट की, लेकिन बिलीव मी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इससे बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ नोट करने वाली है, मैं चाहता हूँ आप नोट करो, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एंड ऑल्टरनेट में साइन चलते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे ही हमारे यहाँ पे था, ए क्यूब के साथ पॉजिटिव था स्टार्टिंग में, देन नेगेटिव हुआ, देन हमारा प्लस हुआ, एंड देन अगेन नेगेटिव। ठीक है, एंड एक चीज़ ध्यान रखने वाली है फिक्स्ड, कि आई के साथ मल्टीप्लाई में हम हमेशा डिटर्मिनेंट होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, एंड जितने भी ऑर्डर का है, मतलब 3 ऑर्डर का था यहाँ पे, तो स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास यहाँ पे ऊपर 2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो 2 की पावर से एक कम ए की पावर, उसके साथ क्या आया, ट्रेस ऑफ ए आया। तो ये चीज़ें याद करने के लिए बहुत आसान रहती है, इसलिए मैंने बता दी हैं, और मेरे हिसाब से आपको बहुत मज़ा आया होगा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में फुल नॉलेज गेन करने पे। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है।